नीचे घनी आबादी वाला गाजियाबाद शहर था। वरुण के दिमाग में एक ही विचार कौंधा, अगर मैं विमान से इजेक्ट करता हूं तो यह विमान कहीं शहर पर तो नहीं गिरेगा। उनके सामने एक कठिन निर्णय था, अपनी जान बचाए या हजारों निर्दोष लोगों की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पायलट की सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई बल्कि अपने स्वदेशी विमान को भी बचा लिया। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह हिंडन वायुसेना स्टेशन पर एक तेजस लड़ाकू विमान गरज रहा था। कॉकपिट में बैठे विंग कमांडर वरुण सिंह ने अपने हेलमेट को एक बार फिर से चेक किया। उनकी आंखों में एक चमक थी। आज एक रूटीन टेस्ट फ्लाइट थी। टेस्ट फ्लाइट जो आमतौर पर किसी छोटी मोटी तकनीकी खराबी के बाद की जाती है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह उड़ान उनके जीवन की सबसे कठिन उड़ान बनने वाली थी। क्लियर टू टेक ऑफ, रेडियो पर आवाज आई। वरुण ने गहरी सांस ली और विमान को रनवे पर दौड़ाया। कुछ ही पलों में तेजस आसमान में था, बादलों को चीरता हुआ। 23,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक कॉकपिट में एक तेज सायरन बजा और वार्निंग लाइट्स जलने लगीं। वरुण सोच विचार में पड़ गए कि ये एकदम से क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत विमान को 18,000 फीट तक नीचे उतारा और वार्निंग लाइट बंद हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर जैसे ही उन्होंने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, विमान का डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जवाब दे गया। लेवल 3 फेलियर। वरुण के कानों में यह शब्द गूंजे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे जानते थे कि यह सबसे गंभीर खराबी थी। अचानक विमान ने नाक नीचे की ओर मोड़ दी। वरुण को लगा जैसे कोई उन्हें सीट से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। उनका खून सिर की ओर दौड़ा। शरीर पर -4.5 G का दबाव पड़ा। यह ऐसा अनुभव था जिसकी कल्पना भी किसी पायलट के लिए डरावनी होती है। नीचे घनी आबादी वाला गाजियाबाद शहर था। वरुण के दिमाग में एक ही विचार कौंधा, अगर मैं विमान से बाहर कूदता हूं तो यह विमान कहीं शहर पर तो नहीं गिरेगा। उनके सामने एक कठिन निर्णय था, अपनी जान बचाए या हजारों निर्दोष लोगों की। तेजस फ्लाइट मैनुअल स्पष्ट था, ऐसी स्थिति में तुरंत इजेक्ट करो। लेकिन वरुण ने फैसला किया कि वे विमान को संभालेंगे। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर स्टिक को खींचा, धीरे धीरे विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश की और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। 10,000 फीट पर फिर से लेवल 3 की खराबी आई। इस बार विमान पूरी तरह से उल्टा हो गया। वरुण की आंखों के सामने पृथ्वी और आसमान घूमने लगे। उनके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा एयरक्राफ्ट को स्टेबल किया। 8,000 फीट पर तीसरी बार वही खराबी आई। अब वरुण के पास विमान से बाहर कूदने का आखिरी मौका था। नीचे गाजियाबाद की बस्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। एक पल के लिए उन्होंने इजेक्शन सीट के हैंडल को देखा, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं इस विमान को बचाऊंगा या फिर इसी के साथ शहीद हो जाऊंगा। और धीरे धीरे विमान को नियंत्रण में ले आए। फिर उन्होंने ग्राउंड एटीसी से लैंडिंग परमिशन मांगी और हिंडन एयरबेस की तरफ आने लगे। अंतिम क्षणों में जब विमान जमीन से महज 50 फीट की दूरी पर था, चौथी बार लेवल 3 की खराबी आई। वरुण के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, क्योंकि अगर यह एयरक्राफ्ट अब क्रैश करता तो उनके साथ साथ पूरे हिंडन एयरबेस को तबाह कर देता। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी कुशलता का प्रयोग किया। चमत्कार हुआ, विमान धीरे धीरे सीधा होने लगा और फिर विमान सुरक्षित लैंड हो गया है। ग्राउंड कंट्रोल की आवाज आई। वरुण ने राहत की सांस ली। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी बल्कि एक अनमोल विमान और हजारों निर्दोष नागरिकों की जान भी बचाई थी। 15 मिनट की इस रोमांचक यात्रा ने वरुण सिंह को एक साधारण पायलट से एक असाधारण हीरो बना दिया। उनकी इस अद्भुत बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 8 दिसंबर 2021 को अब ग्रुप कैप्टन बने वरुण सिंह एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह वही दुर्घटना थी जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वरुण एक बार फिर मौत से खेल रहे थे।
वे इस दुर्घटना के एकमात्र उत्तरजीवी थे। पूरा देश उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक सप्ताह के संघर्ष के बाद 15 दिसंबर को वे भी अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की यह गाथा हमें सिखाती है कि साहस और कर्तव्यनिष्ठा क्या होती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने से बड़े किसी लक्ष्य के लिए लड़ते हैं।